जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, चर्चा करेंगे मीन राशि के बारे में कि मीन राशि वालों, अगस्त का महीना कल से प्रारंभ हो रहा है। कैसी ग्रह स्थितियां रहेंगी, क्योंकि कई ग्रहों के परिवर्तन भी हो रहे हैं, तो किस ग्रह के कैसे परिणाम मिल सकते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। देखिए, कहीं न कहीं कोई न कोई ग्रह अनुकूल कभी कभी होता है तो कोई प्रतिकूल भी होता है। प्रतिकूलता में धैर्य व संयम रखते हुए उस ग्रह से रिलेटेड उपाय अवश्य करते रहने चाहिए। जहाँ तक सूर्य की बात है, सूर्य आपकी राशि से पंचम भाव में 17 अगस्त की सुबह तक रहेंगे कर्क राशि में। अब पांचवें सूर्य विद्यार्थियों के आत्मविश्वास में वृद्धि करते हुए सफलता दिलाने का कार्य करेंगे, और खासकर वो विद्यार्थी हायर एजुकेशन वाले, उच्च शिक्षा वाले, तेज बुद्धि प्रदान करेंगे, लेकिन संतान से वैचारिक मतभेद भी करा देते हैं या संतान का स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है। पांचवा घर प्रेम संबंधों का होता है। प्रेम संबंधों में अहंकार की भावना या जिद की भावना तनाव का भी कारण बन जाती है। लेकिन पांचवें सूर्य आपको विल पावर को बढ़ाएंगे। कोई भी अगर प्रशासनिक सरकारी परीक्षा लगी होगी, उसमें आपको सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। और सूर्य जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे 17 अगस्त को सुबह, तो आपकी राशि से छठे हो जाएंगे, और गोचर में छठे सूर्य, और वो भी स्वराशि के सिंह राशि के सूर्य। तो 17 अगस्त की सुबह से लेकर के फिर एक महीने आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। प्रतिद्वंदियों विरोधियों पे विजय मिलेगी। कोई भी कोर्ट कचहरी या कानूनी विवाद मामला हो, उस पे विजय व सफलता मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। यश मान सम्मान में छठे सूर्य वृद्धि कराने का कार्य करेंगे। सरकारी कार्यों से लाभ दिलाने का कार्य करेंगे, लेकिन आपको अपने अहंकार पे, क्रोध पे भी नियंत्रण रखना होगा। लेकिन सूर्य अच्छे परिणाम देने की स्थिति में रहने वाले हैं। मंगल 2 अगस्त की रात में 10:50 पर आपकी राशि से चौथे घर में मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि 18 सितंबर तक रहेंगे। अब चौथे मंगल कहीं न कहीं मन को अशांत करते हैं, बेचैन करते हैं। घर परिवार में एकाएक अचानक तनाव, कलह का वातावरण बन जाता है। प्रॉपर्टी, मकान, वाहन से जुड़े कार्यों में अगर कहीं कोई जल्दबाजी दिखाया तो नुकसान की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। वाहन सावधानी पूर्वक चलाना होगा। जीवन साथी के साथ व्यर्थ की बातों में उलझने से बचना होगा। अकारण क्रोध करने से बचना होगा। कोई भी मकान का, प्रॉपर्टी का, जमीन जायदाद का मामला है, उसमें क्रोध व जल्दबाजी से बचना होगा। जिद छोड़नी पड़ेगी। अधीरता, मन जैसे अधीर हो जाता है, बेचैन हो जाता है, तो कम से कम मन को शांत रखने का प्रयास करें। मंगल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हर मंगल हनुमान मंदिर जाएं, प्रसाद चढ़ाएं और नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें। जहाँ तक बुध की बात है, 5 अगस्त की शाम तक बुध चौथे घर में बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। व्यापार व्यवसाय में प्रगति कराएंगे। नौकरी में मान सम्मान दिलाने का कार्य करेंगे। और वहाँ पे बैठे हुए बुध, कोई भी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का मामला होगा तो अपनी बुद्धि से हर समस्या को आप सुलझाने में सफल रहेंगे। अब बुध आपको बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे 5 अगस्त की शाम तक। फिर बुध पांचवें हो जाएंगे, तो पांचवें बुध भी आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में, शेयर के क्षेत्र में, लेकिन
जल्दबाजी में निर्णय कोई नहीं लेना है, क्योंकि कभी कभी बुद्धि को भ्रमित भी कर देते हैं, मन में डर असमंजस भी पैदा बुध करते हैं। लेकिन पंचम बुध अगर कोई परीक्षा लगी होगी उसमें सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। अब बुध फिर जो है 22 अगस्त की शाम को राशि परिवर्तन करेंगे अगस्त महीने में ही, और सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और आपकी राशि से छठे हो जाएंगे। उस समय भी बुध बहुत अच्छे परिणाम देने की स्थिति में रहेंगे जब बुध 22 अगस्त की शाम से आपकी राशि से छठे घर में हो जाएंगे। और छठे बुध आप अपनी बुद्धि के द्वारा अपने विरोधियों को शांत करने में, शांत रखने में सफल रहेंगे। अपने तर्कों के द्वारा सामने वाले को प्रभावित करने में सफल रहेंगे और काम का बोझ महसूस करेंगे अपने ऊपर। लेकिन कोई वाद विवाद का मामला होगा, उसमें अपनी बुद्धि के द्वारा उस वाद विवाद के मामले से भी बाहर निकलने में सफल रहेंगे। कुल मिलाकर के बुध भी अच्छे परिणाम आपको अगस्त महीने में देने की स्थिति में रहेंगे। गुरु 5वें हैं आपकी राशि से। जैसे ही गुरु का उदय होगा, देखिए मीन राशि वालों, असली समय आपका चालू होने वाला है गुरु के उदय होने पे, और गुरु 9 अगस्त की रात में उदय हो जाएंगे। तो अब 10 अगस्त से मान लीजिए कि आपके राशि के स्वामी हैं, आपके कैरियर के स्वामी हैं, और पंचम भाव त्रिकोण भाव में बैठे हुए हैं, तो वहीं पे सूर्य भी बैठे हुए हैं। तो गुरु का उदित होना निश्चित ही संतान संबंधी कोई भी चिंता अगर होगी वो समाप्त होगी। और सबसे बड़ी चीज, विद्यार्थियों को किसी भी बड़े पद के लिए अगर प्रयासरत हैं, कोई बड़ा एग्जाम देने जा रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, वित्त प्रबंधन के क्षेत्र में, तो गुरु बहुत बड़ी सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। स्वास्थ्य को लेकर के, करियर को लेकर के, आपके द्वारा बनाए गए निर्णयों को लेकर के, संतान को लेकर के, विद्यार्थियों के लिए, तो ये स्थिति 10 अगस्त से गुरु की भी बहुत अच्छी आपकी राशि के लिए बनने वाली है। रिश्तों में भी प्रेम रहेगा, अपनापन रहेगा, निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी, भाग्य का साथ मिलेगा। और मीन राशि वालों, भले ही शनि की 7.5 चल रही है, 10 अगस्त से लेकर के 31 अक्टूबर तक त्रिकोण भाव पंचम भाव में उच्च के गुरु ऐसी कृपा आपके ऊपर बरसाएंगे कि आपको लगेगा कि हाँ, मेरे ऊपर दैवीय कृपा प्रारंभ हो गई है। तो दैवीय कृपा की अनुभूति आपको 5वें गुरु कराने का कार्य करेंगे। जहाँ तक शुक्र की बात है, शुक्र नीच के हैं, और नीच के शुक्र अगस्त के महीने में 7वें घर में हैं। अपने जीवन साथी के ऊपर शक करना, छोटी छोटी बातों पे उलझ जाना, व्यर्थ का तकरार करना, इन सब चीज़ों से बचना होगा, क्योंकि ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। आपके वैवाहिक जीवन में नीच के शुक्र तनाव कराने का कार्य, अनबन कराने का कार्य, या आपके जीवन साथी के हेल्थ को प्रभावित कर सकते हैं। साझेदारी के मामलों में नुकसान या धोखा, तो इस समय साझेदारी में कार्य करते हैं तो बिल्कुल सजग हो जाइए, सतर्क हो जाइए, और अगर करना चाहते हैं तो अभी टालिए। और खासकर अगस्त भर जीवन साथी से उलझने का प्रयास न करें। उम्मीद से ज़्यादा मन में जब अपेक्षाएं पालेंगे तो अपेक्षाएं आपके मन को दुखी कर सकती हैं। प्रतिदिन गाय को खिलाइए। शुक्र की स्थिति अच्छी रहने वाली नहीं है। हाँ, शनि आपकी राशि में है। शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। शनि वक्री हो चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में फिर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना पड़ेगा। शनि आपके धैर्य की परीक्षा लेंगे, मना स्थिति की परीक्षा लेंगे। आत्मचिंतन करिए, आत्म मनन करिए। आय की अपेक्षा खर्चे ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे, लेकिन मानसिक रूप से अकेलापन भी महसूस करेंगे, थका हुआ महसूस करेंगे, सुस्ती और थकान महसूस होगी। छाया दान करिए हर शनिवार को, शनि के उपाय करिए, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और खर्चों पे लगाम लगाइए। व्यर्थ के खर्चों से बचने का प्रयास करिए।
राहु आपकी राशि से 12वें घर में है, ये भी खर्चे बढ़ाने का कार्य करेंगे। विदेश यात्रा के योग बनाएंगे। मानसिक बेचैनी कभी कभी प्रदान करेंगे। रात में कभी कभी नींद नहीं आ रही, ऐसी स्थितियां बनाएंगे। और केतु आपकी राशि से 6ठे है, जो कि शत्रुओं का भय तो मन में पैदा करेंगे, लेकिन आपके जो भी प्रतिद्वंदी विरोधी होंगे स्वतः शांत हो जाएंगे। लेकिन 6ठे केतु, स्वास्थ्य पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये भी अचानक मानसिक तनाव देने का कार्य करते हैं और शत्रुओं का व्यर्थ का भय या किसी रोग का व्यर्थ का भय मन में डालने का कार्य करते हैं। जहाँ तक चंद्रमा की बात है, चंद्रमा जिन तारीखों में आपको सफलता अगस्त के महीने में दिला सकते हैं वो तारीखें हैं 3, 4, 5, 6, 7 व 8 अगस्त, फिर 11, 12, 13, 14 अगस्त, फिर 23, 24, 25, 26, 30 व 31 अगस्त। और जिन तारीखों में आपको सावधान व सतर्क रहना है वो तारीखें हैं 1, 2, 9, 10, 18, 19, 27, 28 व 29 अगस्त। बाकी तारीखें सामान्य रहेंगी। आपके राशि के स्वामी निश्चित ही कवच का काम करेंगे, हर संकट से आपकी रक्षा करने का कार्य करेंगे और कैरियर को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के आपको बहुत बड़ी संजीवनी व राहत देने का कार्य करेंगे। और वो समय भी इसी अगस्त के महीने में शुरू हो रहा है, 9 अगस्त की रात्रि से। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।